गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं क्लास 6 का मैथ्स बता रही हूँ। आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 का मैं रेशियो बता चुकी हूँ और एक चैप्टर और मैंने बताया है और ये तीसरा चैप्टर है जो है कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा बहुत बेसिक्स है, लेकिन ये क्लास 6 के लिए न्यू है। ठीक है, क्लास 6 के लिए बिल्कुल न्यू है। इसमें एक्स वाई ये सब रहता है, जिसकी वजह से बच्चे इससे डरते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे इससे डरते हैं कि अभी तक तो 1-2 का जो है वो ऑपरेशन हमने किया है, डिजिट का ऑपरेशन किया है, लेकिन अभी हमें इसमें एक्स वाई का ऑपरेशन कैसे करना है। स्टार्टिंग में बच्चे इससे थोड़ा डरते हैं, लेकिन ये आपका जो डिजिट का ऑपरेशंस है उससे ईजी होता है। ठीक है, इसमें उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब होता है, इसमें कम होता है। उसकी अपेक्षा ये इजी है। आप जब इसको बनाने लगोगे, एक बार एक्स वाई को समझ जाओगे, तो आपको वो डिजिट से ज़्यादा अच्छा ये लगने लगेगा। एक्स वाई का जो भी ऑपरेशंस है वो अच्छा लगने लगेगा। अभी फर्स्ट चैप्टर में इसका पहला एक्सरसाइज है, जिसमें कि इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा है। अभी जैसे हम ABCD स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, ABCD A to Z पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, वैसे ही अभी हम ABCD एक तरह से A to Z जानेंगे। फिर नेक्स्ट जो है आपका आगे, उसमें आपको उसका ऑपरेशंस जानने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में ये हम जो पढ़ रहे हैं बहुत बेसिक्स है। इसमें हम A to Z सिर्फ अलजेब्रा का जानेंगे कि उसमें क्या है, कैसे होता है, किसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ कोफिशिएंट है, कहाँ पे कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, ये सब चीज़ इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस बात से अपने दिमाग से ये डर निकाल दो कि एक्स वाई का जो होता है वो ऑपरेशंस ज़्यादा हार्ड होता है अपेक्षा डिजिट वाले से। डिजिट वाले का ही ऑपरेशंस ज़्यादा हार्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई, डिवाइड ये वो रहता है, पर इसमें आपको उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। आप अगर इसको समझ लोगे तो आप इसका क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड, अब बहुत सारे चीज़ में ये अप्लाई होता है। अभी आपका स्टार्ट हो चुका है ये एक्स वाई, तो आपको आगे जाके बहुत सारे चीज़ में ये मिलेगा। आप खुद चाहोगे कि हम ये अप्लाई करके इसी से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो स्टार्टिंग मैंने ये बस ओवरव्यू दिया ताकि ये क्लास 6 के लिए न्यू चैप्टर है, जिससे आप डरो नहीं। नया चीज़ जानना चाहिए, समझना चाहिए। नया चीज़ जानोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा में क्या है कि कुछ बेसिक्स है, जैसे हमने एडिशन का जाना, सब्ट्रैक्शन का जाना, मल्टीप्लिकेशन का जाना। मैंने ये बताया हुआ है प्रॉपर्टीज़ में, एडिशन के प्रॉपर्टीज़ में पिछले वीडियो में बताया हुआ है। उसी तरह से इसमें भी है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या इसमें कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, ये मैं थ्योरी नहीं बताऊंगी, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताते जाऊंगी, जिससे आपको वहीं से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका जो एक्सरसाइज स्टार्ट होता है एग्जाम्पल से ही बता दे रही हूँ, और जो भी है इसमें क्वेश्चन, उसी से थ्योरी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें है कि राइट द फॉलोइंग सिम्बॉलिकली। ठीक है, सिंबल के थ्रू आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 10 एंड x। क्या है कि द सम ऑफ 10 एंड x। सम का मतलब क्या होता है, पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 10 एंड x। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। ठीक है, तो 10 और x का हमको एडिशन करना है। ठीक है, ऐड करना है। तो इसका जो हम इसको लिखेंगे, इसका आंसर होगा 10 प्लस x। ठीक है, 10 प्लस x। तो सिंबल में इसको लिखना है 10 प्लस x, ये हो गया। अब आप कहेंगे कि हम जैसे डिजिट में करते हैं कि 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका कुछ क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका ये जो है ये क्या है, ये डिजिट है और ये एक वेरिएबल है।
x के जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी डिजिट हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसकी वजह से हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या होगा। ये वेरिएबल है जो चेंज हो जा सकता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए ये 10 एप्पल है, ठीक है। ये दो चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ है जिसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ये मान लीजिए 10 एप्पल है, 10 एप्पल है, और ये और कुछ है, बनाना कुछ भी, कोई भी चीज़ हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 एप्पल है और कोई भी चीज़ x के इसमें है, तो हम इसको ऐड करके नहीं लिख सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 एप्पल है, 5 बनाना है, तो हम तो बोलेंगे उसको यही चीज़ कि मेरे पास 10 एप्पल और 5 बनाना है। ऐसे दोनों को ऐड करके हम नहीं बता सकते हैं कि 10 एप्पल एंड 5 देन दिस इज 15 व्हाट, 15 एप्पल और बनाना, बोथ आर डिफरेंट। सो हम उसको ऐसे ही बोलेंगे कि ये 10 एप्पल है और ये 5 बनाना है, इस तरह से बोलेंगे। इस वजह से ये ऐड नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के लिए नया होता है। इसकी वजह से इसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे हमने पहले पढ़ रखा है कि 10 + 1 = 11 ऐड हो जाता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। एप्पल बनाना को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। हम जब बोलेंगे तब यही बोलेंगे कि देयर इज 10 एप्पल एंड 5 बनाना, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज ही हम आपको बताते जाएंगे। और इसी तरह से इसमें दो तीन वर्ड आता है, ठीक है। जिस तरह से सम है, निगेटिव, द निगेटिव ऑफ ए, ठीक है, द निगेटिव ऑफ ए। तो ए का निगेटिव से हमें ऑलरेडी पता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि निगेटिव का मतलब ये माइनस होता है। तो निगेटिव ऑफ ए, इसका आंसर ये हो जाएगा। जहाँ प्रोडक्ट की बात हो, 2-3 वर्ड है, प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्टेड, रेसिप्रोकल, ये वर्ड सब इसमें यूज होता है जनरली, ठीक है। तो एक मैंने सम का बता दिया, ये सम हो गया। अब है एक क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ वाई, द रेसिप्रोकल ऑफ वाई, ठीक है। y का रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल का मतलब डिवाइड में होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का मतलब 1, इसका आंसर हो जाएगा 1/y, ठीक है। रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ y, द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल का मतलब डिवाइड में चला जाता है। अगर वही दिया रहेगा प्रोडक्ट ऑफ, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे दिया है द प्रोडक्ट ऑफ x एंड -5, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड -5। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि द प्रोडक्ट ऑफ x एंड -5, तो x मल्टीप्लाई -5, ठीक है। ये इसका आंसर ये होगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं -5x, ठीक है। ये इस तरह से जब रहता है, जब कोई साइन नहीं होता है दो वेरिएबल के बीच में, तो वो उसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई है। ये पहले भी आप लोग को 5 से ये चीज़ स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। 2-3 वर्ड यही इसमें यूज होता है, सम, निगेटिव, सब्ट्रैक्शन, रेसिप्रोकल, प्रोडक्ट। दीज वर्ड आर यूज्ड इन these questions। अब आगे क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग में जो क्वेश्चंस हैं मैं वो बता देती हूँ, उसी से आपका जो है थ्योरी है वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। अब एक क्वेश्चन है जैसे 2 टाइम द सम ऑफ 5 एंड x। आप ये जान रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको इसमें लिखने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि उनके लिए ये नया होता है। इसकी वजह से अब जैसे इस चीज़ को कर लोगे
उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम, धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। x 2 टाइम द सम ऑफ 5 एंड x। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वर्ड पे हम ध्यान देंगे। वर्ड पे क्या ध्यान देंगे? 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम्स का क्या मतलब है? 2 टाइम्स का मतलब है प्रोडक्ट के रूप में इसका टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरह से हम पहले भी हम पढ़ चुके होंगे। तो 2 टाइम्स का मतलब है 2 गुना। ठीक है, द सम ऑफ 5 एंड x, द सम ऑफ तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो यानी 5 प्लस x, तो 2 टाइम हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 प्लस x, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। वो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बहुत सिंपल था, इसमें थोड़ा सा इस तरह से 2 टाइम्स 3 प्लस द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y, 3 प्लस द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y। तो ये भी बता दे रही हूँ, 3 प्लस द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y। ठीक है, 3 प्लस का मतलब हमको ऑलरेडी पता है, प्रोडक्ट ऑफ y 4 एंड y, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y। इसको इस तरह से हम नहीं रखते हैं, इसको हम 4y कर देते हैं। ठीक, इस तरह से हम इसको करके इस फॉर्म में ना लिख के हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। इसका ऑलरेडी मतलब जब भी एक्स वाई जहाँ भी आए और डिजिट के साथ आए वहाँ पे आप मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट उसको लिखेंगे इस तरह से। ये क्वेश्चन है। अब आगे जो क्वेश्चन है वो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा और अभी भी फिर से बता दे रही हूँ। ये आपने जो जब मल्टीप्लाई स्टार्ट होता है तो उसमें जब फैक्टर स्टार्ट होता है, फैक्टर एंड डिवीज़न, उस टाइम में एलसीएम एचसीएफ ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, उसमें ये यूज़ होता है, ये मल्टीपल्स में यूज़ होता है। तो ये इसमें थोड़ा बहुत बच्चों को स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होता है। जैसे ये है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसको हम क्या लिखेंगे? ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन है a मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, इसको हम क्या लिखेंगे? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो जैसे हम ये स्टार्टिंग में मल्टीपल जब स्टार्ट करते हैं तो इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता था। आप याद करो, रिमाइंड करो, इस तरह से क्वेश्चन आता था। ठीक है, इस तरह से। तब आप क्या करते थे? सेम चीज़ इसमें यहाँ करना है। ठीक, बस यहाँ पे आपका ए है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो क्योंकि आपके लिए ये नया चीज़ है। तो यहाँ पे है, ये क्या होगा? ये हम क्या करते हैं? ये प्लस वाले में हम क्या करते हैं? प्लस वाले में काउंट करते थे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 4a। ठीक है, जैसे इसमें हम करते थे 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई 2। आप रिमाइंड करो, ये आपको बताया गया होगा, बहुत बेसिक है और इसी के बेस पे आप ये आराम से कर लोगे जब आप इसको रिमाइंड करोगे। क्योंकि ये जब होता है 1 2 3 4 4 जो डिजिट है ये वो चीज़ हो गया। अब इसमें है 1 2 3 4, तो ये क्या होगा? 4, ये 1 2 3 4
लेकिन इसमें ये 4 यहाँ ना होके ये 4 यहाँ होता है, ठीक है, a टू द पावर 4, ठीक है, a टू द पावर 4 होता है। क्यों होता है? यहाँ पे आपको याद होगा कि इसमें भी आप जो करते थे तो ये क्या होता था, ये जो है 2 टू द पावर 1 2 3 4, ये 4, ठीक है। ये मल्टीपल्स में आपको ज़रूर बताया गया होगा। तो यहाँ ऐड है, सॉरी यहाँ ऐड है, इसकी वजह से हम ये क्या हुआ 1 2 3 4 4a है, ठीक है। और जब हम मल्टीपल करते हैं तो ये उसका स्क्वायर, सॉरी वो उसके पावर के रूप में आ जाता है, ये a टू द पावर 4। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आपको कि जब भी हम ऐड करते हैं तो हम जो है वो इस तरह से होता है, और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर के रूप में होता है वो। क्योंकि आप ये जब इस पे आप नंबर रखोगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये टूटेगा तो इस तरह से होगा, और ये टूटेगा तो इस तरह से होगा, और वो जब आप उसको सॉल्व करोगे ना तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक। मैं इसमें आगे ज़्यादा नहीं जाना चाह रही क्योंकि आगे भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, ठीक है। अब है इन x टू द पावर 8 द बेस। अब यहीं से थोड़ा थोड़ा जो बेस है, पावर है, तो ये सब वर्ड जो था वो जो है वो थ्योरी था। तो ये जो है ये इसको क्या हम बोलते हैं, पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम पावर बोलते हैं, जो इसमें आपको ये थ्योरी के रूप में दिया गया है, पावर बोलते हैं। अब है कि बेस किसको बोलते हैं, ये इसको हम पावर बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, ये सब बेसिक्स है, मैंने पहले ही बताया A to Z जिस तरह से हम पढ़ते हैं रीडिंग लगाने के लिए, उसी तरह से ये हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे तो इसको हम पहले भी जानते हैं, ये डिवाइड में है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज जिस तरह से हम 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। एनी डिजिट किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। किसी भी डिजिट में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिजिट आता है, ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक। मैं सिर्फ रिमाइंड करा रही हूँ, ये आपको पता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी भी बेस पे, ठीक है, मैंने अभी बेस बताया, जब हम किसी भी बेस पे 0 डालते हैं तो वो हमेशा 1 आता है। एनी बेस, जिस तरह से किसी भी डिजिट का बेस किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे वो 0 आ जाता है 0 से, तो किसी भी बेस पे हम किसी भी बेस को a मान लेते हैं, और जब इस पे हम 0 पावर देंगे, ये बेस है और ये पावर है, ऑलरेडी मैंने बताया, ये पावर है और ये बेस है। किसी भी बेस पे जब हम 0 पावर देते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है, उसका आंसर 1 आएगा। तो कहीं भी कोई भी बेस हो उस पे 0 पावर है, उसका आंसर 1 आएगा। ये याद रखने वाली चीज़ है इसमें। और है राइट ऑल द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब टर्म्स क्या होता है, ठीक, और टर्म्स एल्जेब्रा में हम टर्म्स को कैसे पहचानते हैं कि ये टर्म क्या है, कौन सा टर्म है, किसमें कौन सा कोफिशिएंट है, ठीक है। तो मैं ये टर्म लिख देती हूँ, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे मैं वो बताऊंगी। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस 3, ठीक है।
आपको इसमें ये पहचानना होगा कि कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, ठीक, कहाँ मल्टीप्लाई है, कहाँ डिवाइड है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो अब यहाँ है कि ये 2 और x, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है, x का x से मल्टीप्लाई है, y का यहाँ प्लस है, ये y टू द पावर 2 है, प्लस 3 है, ठीक। अब इसमें टर्म कितना है, टर्म सीधा जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो उसको हम बाइफर्केट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो वो हमें मेरा टर्म में आ जाता है। जब हम अब यहाँ पे ये है, ये, ठीक, तो हमारा एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ठीक है, ये और ये, ठीक है। इसमें टर्म हमें पता करना है कि इसमें कितना टर्म है। पहला क्वेश्चन यही है कि राइट, तो इसमें टर्म जो है हमारा 1 2 3 4 टर्म है, ठीक। मैंने बताया कि इसमें जो है आपको ये मतलब ध्यान में रखना होगा, ध्यान में नहीं, आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है यही आपको टर्म में उसको चेंज करेगा। जहाँ है ये एक टर्म, ये एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, यानी यहाँ टोटल 4 टर्म है। अब इसमें इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, द कांस्टेंट टर्म इज, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ठीक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि चेंज नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं होगा, वो जो है सो वो रहेगा। तो ये जो है इसमें कांस्टेंट क्या है, 3 है, ठीक, इसमें 3 कांस्टेंट है। अब ये है y जो है, y के जगह पे हम कुछ भी रख देंगे वो चेंज हो जाएगा। x y भी वेरिएबल है, जो जितना x y या जो डिजिट छोड़ के जो होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है, और डिजिट जो है वो हमारा कांस्टेंट होता है। लेकिन इसमें कांस्टेंट ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है x y क्या है, वेरिएबल है, उससे मल्टीप्लाई होकर उसको वो चेंज कर देगा। ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी नहीं है और ये चेंज नहीं होगा, ये किसी से मल्टीप्लाई होके खुद को चेंज नहीं करेगा। अब इसमें होता है एक बाइनोमियल, मोनोनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। मैं अब इस क्लास को ज़्यादा नहीं, बस ये बाइनोमियल, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल बता के इसको हम बंद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है मोनोनोमियल में सिर्फ एक टर्म रहेगा, ठीक है, एक टर्म रहेगा उसको हम मोनोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म रहेगा उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और 3 टर्म रहेगा उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसमें आपको तीन ही ट्राइनोमियल तक ही बताया गया है, ठीक है। जब एक टर्म रहेगा, टर्म आपको पहचानना आ गया कि जहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा वो टर्म में बाइफर्केट हो जाएगा। तो जहाँ सिर्फ एक रहेगा इस तरह से, तो ये मोनोनोमियल हो जाएगा। जहाँ इस तरह से 2 टर्म है, टर्म पहचाना आ चुका है आपको, 2 टर्म है, देन दिस इज बाइनोमियल। व्हेन देयर इज 3 टर्म, दिस इज ट्राइनोमियल। तो आज का क्लास में यही ओवर करूँगी, आगे इसमें बहुत कुछ है अभी समझाने को, तो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में इसके जो भी और भी कुछ है उसको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।